हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम हिमांशु सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ लीजेंडर्स पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, इसमें जैसे कि हम लोगों ने पहले भी चैप्टर्स में डिस्कस कर रखा है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज प्रूफ भी किया है। ठीक है, वैसे इसमें भी प्रूफ होगा, कुछ नेक्स्ट इसमें कुछ ज़्यादा अदर वर्क नहीं है, बस हमें कुछ प्रॉपर्टीज को ध्यान देना है। जैसे कि हम यहाँ पर क्या करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स याद होने चाहिए, जैसे कि इनका लीजेंडर का डिफरेंशियल इक्वेशन याद होना चाहिए, इनका पॉलिनोमियल याद होना चाहिए, इनका जनरेटिंग फंक्शन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि जनरेटिंग फंक्शन के बेस पर हमने काफी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर लिए हैं और प्रॉपर्टी के साथ हमने प्रूविंग भी इसकी देखी है। ठीक है, तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज में इसकी प्रूविंग क्या होगी और साथ में रिकरेंस फार्मूले डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इनके प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोशिश ये रहेगी कि आज ही सभी लेक्चर्स मतलब कि आज ही कंप्लीट लेक्चर कर दिया जाए, या फिर ऐसा कर दूंगा कि ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज का अलग लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा और जो रिकरेंस फार्मूले अलग और उनके साथ में उनकी प्रॉब्लम भी। ठीक है, तो डिपेंड करता है, देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए अभी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसकी प्रूविंग हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो प्रूविंग को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। राइट, तो सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी लीजेंडर इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम जानते हैं लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो इसको हमने लीजेंडर नाम भी दिया था, लीजेंडर इक्वेशंस। ठीक है, तो हम उन्हीं की सहायता लेने वाले हैं यहाँ पर, लीजेंडर्स इक्वेशंस की सहायता लेने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, और वो इक्वेशंस होती क्या हैं, तो वो इक्वेशन हमारे पास होती हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने आपको बताया था इसको अनदर फॉर्म, वही है हमारा अनदर फॉर्म ये। ठीक है, और डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, और प्लस एन इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। अच्छा, एक बात हमें पता है कि जो हमारे पास पेन एक्स होता है, पेन एक्स वो इसका क्या होता है, सोल्यूशन होता है। वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, सोल्यूशन होता है। इसका मतलब अगर ये इसका सोल्यूशन होता है तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, बिकॉज ये क्या है, इसका सोल्यूशन है, तो ये मेरा जो वैल्यू होगी ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड का मतलब हुआ जहाँ पे y है वहाँ पे अगर हम पी एन एक्स रख दें, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो राइट हैंड साइड के इक्वल वो माना जाएगा, मतलब सेटिस्फाइड माना जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या स्टोरी निकल के आती है, यहाँ पे हो जाता है हमारे पास कि डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जहाँ पे y रहेगा वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हमारे हो जाएगा पी एन एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया, और प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई की वैल्यू क्या रखेंगे, पी एन एक्स रख देंगे, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलो इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्योंकि आपको जो प्रूविंग करनी है उसमें आपने देखा कि m भी है और n भी है, तो दो यहाँ पे कंपोनेंट नजर आ रहे हैं, एक तो n नजर आ रहा है आपका और एक आपका नजर आ रहा है m। तो बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसमें क्या रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जानी चाहिए, जहाँ पे m n है वहाँ पे हम क्या रख दें, m रख देते हैं। तो जहाँ n है वहाँ पे क्या रिप्लेस कर देते हैं, m रिप्लेस कर देते हैं। दैट मीन्स ये मेरे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ पी एम एक्स प्लस, और जहाँ पे हमने n था वहाँ पे m रखा, जहाँ पर तो n वहाँ पे m हो जाएगा, तो नहीं हर जगह m हो जाएगा, यहाँ पे भी m हो जाएगा, तो m इंटू m प्लस 1 इंटू पी एम एक्स इक्वल टू 0। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो इंटू में यहाँ पे pm है और इंटू में आपका pn है, मतलब दोनों इंटू में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ n है वहाँ उसमें मल्टीप्लाई कराएंगे m से, और जो m है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे n से। तो इसका मतलब हुआ कि हम इसमें n और m का मल्टीप्लाई करा के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ कटने पिटने के चांस नजर आ सकते हैं, इसलिए मैं क्या करूंगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, pm के साथ। ठीक है, एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड में मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, pn के साथ, और उसका फिर क्या कर देते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है, इसकी बात करेंगे हम, तो इसमें मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने, pm से कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो तो हमें मिल जाएगा pm x ना लिखे हम pm के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ pn x। ठीक है, ये मिल गया। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस n इंटू
n प्लस वन इंटू, और यहाँ पे आपका जो ये है इसको हम क्या लिख देंगे, तो इसको लिख देंगे हम यहाँ पे पी एम इंटू पी एन लिख देंगे, ठीक है। और इज इक्वल टू हमारे पास, सॉरी इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस, अब इसको लिखेंगे हम लोग माइनस में क्या जाएगा भाई हमारे पास, ये हो जाएगा पी एम, सॉरी इस बार हमारा पी एन होगा, क्या होगा पी एन होगा, तो इसको हम पी एन कर देते हैं, ठीक है, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा पी एन हो जाएगा, ओके। अब उसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास पी एम एक्स, समझ में आ गया। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग किससे, पी एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो m इंटू एम प्लस वन, और इंटू यहाँ पे आ जाएगा पी एम इंटू पी एन इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। अच्छा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो डिफरेंशियल वाले पार्ट हैं उनको एक साइड कर लेता हूँ, और ये जो वैल्यू पार्ट है इनको हम एक साइड कर लेते हैं, तो हमें कुछ शायद यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि अगर मैं इनको एक साइड कर लेता हूँ और साथ में इंटीग्रेट कर देता हूँ, इंटीग्रेशन कर लेना है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, x फ्रॉम -1 टू +1। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वी गेट, हम लोग को क्या मिल जाएगा वो बताना है। तो आराम से इसको एक साइड करके इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो अगर हम एक साइड करके इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, -1 से लेकर +1 होगा, क्योंकि ये हमें पता है, ठीक है। उसमें जो हमें शो करना है उसी से हमें सेंस लगाना होता है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं करना होता है, ठीक ना। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी पी एन अपॉन डी एक्स, ये हो गया एक, है ना। और इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए हमारा लग जाएगा यहाँ पे डी एक्स, सिंपल अगर बात करूँ तो ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पे बात कर लिया जाए आगे, तो माइनस इसमें भी लगेगा -1 से +1, यहाँ पे आएगा इस बार पी एम, सॉरी पी एन होना चाहिए इसमें, तो पी एन लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास पी एन एक्स, ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा डी पी एम एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक इंटीग्रेशन हो गया। और फिर माइनस, अब वो देखो यहाँ तो हो गया, तो अगला हमारे पास क्या था, उसमें हमारे पास कॉमन मिल रहा है, तो उसमें कॉमन ले लो तो हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन बचेगा, और माइनस m इंटू एम प्लस वन बचेगा, और साथ में क्या बचेगा भाई, इंटू पी एम था और इंटू में पी एन था, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अच्छा, अब इसको थोड़ा समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है। तो इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, इसको मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट, और इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं सेकेंड। सिंपल, इसमें भी इंटीग्रेशन में क्या होगा, इसको मान लेंगे फर्स्ट और इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग सेकेंड। तो क्या होता है फॉर्मूला होता है फर्स्ट को छोड़ के सेकेंड का इंटीग्रेशन प्लस सेकेंड को छोड़ के फर्स्ट का इंटीग्रेशन, ठीक है, सॉरी फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर ओवरऑल इंटीग्रेशन होता है, ये होता है। हमने वो डिफरेंशियल का रूल पे डाल दिया था इसमें चलो कोई नहीं, समझ में आ गया नहीं आ गया, चलो इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी एम, ठीक है, और इसको इंटीग्रेशन करेंगे। जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन अपोजिट होता है, आपको तो पता ही होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा डी पी एन ऑफ, सॉरी डी अपॉन डी एक्स ऑफ पी एन, ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक आने क्लियर है। और इसमें लिमिट क्या चलेगी, इसमें लिमिट चलेगी -1 से लेकर +1, ठीक है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि डी पी एम अपॉन डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर डी पी एन अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे आ गया डी एक्स, ठीक है, ये हो गया। और लिमिट क्या चलेगी -1 से +1 चलेगी। इसमें इसी प्रकार करेंगे तो ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर, और इसमें भी ऐसे ही होगा, हो जाएगा यहाँ पे पी एन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ पी एम हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगी -1 से लेकर +1, ठीक है।
और माइनस वन इसका हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस वन से लेकर प्लस वन, यहाँ पे हो जाएगा डी पी एन अपॉन डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डी अपॉन डी एक्स ऑफ पी एम, और ये हमारे पास डी एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्लस। आगे अगर मैं सोचूं अंडर मल्टीप्लाई वगैरह कर लूँ तो यहाँ मुझे क्या देखने को मिलेगा, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एम स्क्वायर और माइनस एम। ठीक है, और इंटू में क्या है पी एम है और इंटू में क्या है पी एन है, इक्वल टू क्या हमारे पास जीरो है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा दोनों क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर हम पहले वन रखेंगे फिर माइनस वन रखेंगे, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे अगर हम वन रखेंगे तो P1 बनेगा। देखो यहाँ पे क्या चल रहे हैं, एक्स चल रहे हैं, यहाँ पे क्या चल रहे हैं, एक्स चल रहे हैं। ठीक है, तो P1 बनेगा। तो P1 की वैल्यू होती है, P1 की वैल्यू हमने बताया था वो यहाँ पे P1 जो हमारे पास ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो सिंपल अगर मैं आपको सीधे बताऊँ तो ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, जिसकी वजह से इसको आंसर क्या देते हैं, जीरो दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है ना। P0 एक्स की वैल्यू होती है P1 वन की, इसकी वैल्यू हमने बताया भी था। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास वन होती है, और माइनस वन की वैल्यू माइनस वन की पावर एन होती है, कुछ ऐसा बताया था मैंने। ठीक है, बट देख लेना आप, समझ में आ गया। यहाँ पे माइनस होती है तो माइनस वन आ जाती है ना। और उसका डेरिवेटिव करोगे तो जाहिर बात जीरो आएगा, है ना, क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसमें भी रखोगे सिंपली तो जीरो कर देगा, तो यही जीरो कर देगा, इसमें डेरिवेटिव कोई मतलब नहीं। अगर इसमें रखेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। कुल मिला के ये पार्ट भी गया जीरो में और ये भी पार्ट गया जीरो में। ठीक है, यहाँ तक तो खत्म कहानी। तो दैट इज मुझे बचा क्या मेरे लिए, तो मेरे लिए क्या बचा, तो इन दोनों में अगर ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए अगर मैं इनको एक साइड करूँ तो मेरे पास है कि एन माइनस एम और एन प्लस एम। ठीक है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे पास भाई इधर से देखो ये ऐसा था, तो यहाँ पे मेरे पास बचा एन और माइनस एम बचा, क्या बचा मेरे पास, प्लस में एन माइनस एम बचा। ठीक है, ये बचा, और इंटू में चल रहा है पी एम और इंटू में चल रहा है पी एन, इक्वल टू चल रहा है जीरो। अच्छा, मैं इन दोनों में कॉमन ले सकता हूँ, इन दोनों में मैं कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, तो एन माइनस एम बचेगा, इधर बचेगा हमारे पास एन प्लस एम प्लस वन इज इक्वल, इंटू में पी एम चल रहा है और इंटू में क्या चल रहा है, पी एन चल रहा है, इक्वल टू में क्या चल रहा है, जीरो। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो क्योंकि मैं इस पे इंटीग्रेशन तो इस पे भी चलेगा, तो इंटीग्रेशन मैंने इस पे नहीं लगाया, तो आप इस पे भी इंटीग्रेशन आराम से लगा लीजिए, माइनस वन से लेकर प्लस वन। ठीक है, और माइनस वन से लेकर प्लस वन, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस वन से लेकर प्लस वन इसका इंटीग्रेशन चलेगा डी एक्स। ठीक है, डी एक्स, तो माइनस वन से लेकर प्लस वन आपका इंटीग्रेशन चलेगा डी एक्स। तो तुम सोचो ये उधर जाना चाहता है डिवाइड में, तो ये डिवाइड में जाएगा तो इसका मतलब ये डज नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अगर एन माइनस एम डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू जीरो, व्हाई, इस पर चर्चा कर लेते हैं। बिकॉज, ठीक है, बिकॉज अगर मैं बात करूं कि n प्लस एम प्लस वन इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, ये पे बात कर लेते हैं। तो n और m मेरे क्या है, नॉन नेगेटिविटी है, n और मैंने m क्या है, नॉन नेगेटिव है, क्योंकि काउंटिंग नंबर है तो इसका मतलब ये नॉन नेगेटिव नंबर होंगे, नॉन नेगेटिव नंबर है। ठीक है, अगर ये नॉन नेगेटिव नंबर है इसका मतलब इसका जो सम होगा ये डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर ये डज नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसको मान लो उधर भेजना चाहता हूँ, ये तो जीरो में आराम से चला जाएगा, ये जीरो में आराम से चला जाएगा, तो इसका मतलब मैं भी इसको जीरो में भेजना चाहता हूँ, इसको भी जीरो में भेजना चाहता हूँ, ये तो डज नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, मतलब ये तो नहीं हो सकता जीरो। ठीक है, अगर मैं इसको भी जीरो में भेजना चाहता हूँ तो इसका मतलब ये भी हमारा डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इस वाले केस के अकॉर्डिंग मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि अगर ये डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो इसका मतलब क्या है कि एन डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, एम होगा। तो एम और एन दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। अगर दोनों बराबर नहीं हो सकते तो इसका मतलब यहाँ से क्या बात निकल के आती है कि माइनस वन से लेकर प्लस वन पी एम एक्स इंटू पी एन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो एक बात तो निकल के आ गई, इफ जब हमारे पास क्या होगा, एन डज नॉट इक्वल टू एम होगा। ठीक है, लेकिन n इक्वल टू एम के लिए क्या होगा मुझे अभी नहीं पता, तो n इक्वल टू एम के लिए केस जो बनेगा उसके लिए हमें कुछ अलग से प्रूविंग करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो भाई सेकंड वाले की प्रूविंग कर लेते हैं, बहुत ही आसान है हमारे लिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग इसमें जानते हैं, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वी नो दैट जनरेटिंग फंक्शन, मैंने तुम्हें पहले बता दिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वी नो दैट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि 1 माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वायर का होल पावर माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू, ठीक है, समेशन फ्रॉम एन इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी टी की पावर एन इंटू पी एन एक्स होता है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ रूट हटाना है तो मैं क्या कर दूँ, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दूँ। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलता है कि 1 माइनस टू एक्स टी, ठीक है, और प्लस टी स्क्वायर
होल पावर -1 इज इक्वल टू, लेकिन इधर देखो ऐसे सीधे मत कर देना कि आप ऐसे होल स्क्वायर करो 2 यहाँ लगा दो, यहाँ पावर स्क्वायर कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज वाई, क्योंकि एडिशन में, एडिशन मतलब हुआ कि अगर मान लो A1 A2 A3 ऐसे लिखा है, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या ऐसे ऐसे सीधे कर सकता हूँ? क्या नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं स्क्वायर करूंगा, अगर मान लीजिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो इससे y इक्वल टू मान लो a प्लस बी लिखा है, तो अगर मैं होल साइड स्क्वायर करूँ बोथ साइड, तो मैं क्या ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ? क्या ऐसे तो नहीं लिख सकता ना, ऐसे गलत हो जाएगा। अगर इसको स्क्वायर करना तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे तो लिखूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, अगर इसका प्लस बी का होल स्क्वायर खोला जाएगा तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो पावर कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी तक ब्रेक है, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? तो फिलहाल ये बात पॉइंट समझ में आएगा नहीं आया, मतलब आप सीधे ऐसे स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, आप ऐसे अगर करना है गलत हो जाएगा। अगर मान लो ऐसे लिखा होता कि y इज इक्वल टू a1 प्लस a2, ठीक है, तो इसी को लिखने का तरीका ये भी तो हो सकता है, y इक्वल टू n इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक, और ये हो जाता है an, मान लीजिए थोड़ी देर। तो अगर आप स्क्वायर करते तो क्या आप ऐसे कर सकते थे क्या कि an का स्क्वायर और 1 से लेकर 2 तक। अब तुम सोचो क्या मैं इसको ब्रेक करूंगा, देखो क्या ये आता है या फिर ये आता है ना, चेक करते हैं। तो अगर 1 रखेंगे तो आएगा a1 का स्क्वायर और 2 रखेंगे तो आएगा a2 का स्क्वायर। तो क्या ये सही होता है? क्या आपने देखा ये गलत होता है? इसका मतलब ये सीधे ऐसे करना भी हमारे लिए क्या होगा? गलत होगा। तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, तो हम ऐसे नहीं कर सकते, तो हम इसमें क्या करेंगे तो मैं आपको तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है, मान लिया जब आप स्क्वायर करते हैं तो सीधे तो एक बार स्क्वायर होता है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, हाँ मिलेगा, ये जरूर मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन साथ में प्लस 2ab भी मिलेगा, उसको भी हमें ध्यान देना है ना। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, जिसमें एक ही होता है, तो उसमें आपको मिलेगा कि टी की पावर 2n और pn x का होल स्क्वायर सीधे मिलेगा तो मिलेगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो प्लस 2ab का पार्ट होता है ना, देखो उसमें वो भी मिलेगा। तो समेशन n इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 0, यहाँ पे दो वैल्यू आ जाएंगे, एक n एक m, मतलब एक इसके लिए मतलब पावर यहाँ पे दो चलेंगे, मतलब n और m, जैसे अभी इसमें देखा आपने 2ab, आगे हो सकता है क्यूब करते तो यहाँ पे क्या होता है a क्यूब है ना, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस, ऐसे कुल मिला के समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पे a और b की पावर देखोगे डिफरेंट डिफरेंट भी हो रही हैं, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हम जो ले रहे हैं वो पावर क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट होने मतलब हुआ m डज नॉट इक्वल टू n है, और दोनों कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से स्टार्ट होंगे, और कहाँ से तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, और ये जाएगा हमारे पास t की पावर m प्लस n हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास pnx हो जाएगा, और साथ में हमारे पास आ जाएगा pmx। ये हमें देखने को मिलेगा, तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसका मतलब अगर ऐसा है, ठीक है, तो समय अगर हम इसका बहुत साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें कुछ देखने को मिल सकता है। अगर हम इसी में बोलते हैं हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं -1 से लेकर +1 और dx, ठीक है, तो इसका अब अगर इंटीग्रेशन कर दें हम -1 से लेकर +1 dx है ना, तो ऐसा कर लो -1 से लेकर +1 dx। ठीक है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें -1 से लेकर +1 dx, तो हम जानते हैं अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू हमारे पास कहाँ चली जाती है? 0 की ओर चली जाती है। कहाँ चली जाती है? 0 की ओर चली जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या देखने को मिला? तो हमें देखने को मिला समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और इंटीग्रेशन ओवर -1 से +1 t की पावर 2n इंटू हमारे पास क्या मिल गया? pnx का होल स्क्वायर मिल गया इज इक्वल टू, अच्छा इसको मिलेगा -1 से +1 और इसको मिलेगा 1 अपॉन, अच्छा देखो 1 प्लस टी स्क्वायर ऐसा मिल गया, और माइनस यहाँ पे हो गया 2xt, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब यहाँ पे देखो तो अगर हम इंटीग्रेशन x रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t मेरा उसके लिए क्या हुआ? एज ए कांस्टेंट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर देखा जाए तो ये कुल मिला के ऐसे फॉर्म में बना नहीं बना, a प्लस बी एक्स के फॉर्म में बना नहीं बना। और अगर इसका हम इंटीग्रेशन देखें, अगर इसका इंटीग्रेशन देखें तो हम जानते हैं क्या होता है? लॉग होता है a प्लस बी एक्स, ठीक है, और 1 अपॉन में बी चला जाता है और चला जाता है प्लस सी। तो ये हमें देखने को मिलता था, ठीक है, और ये डेफिनेट है तो इसमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं आने वाली है। समझ आ रही नहीं आ रही है? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो देखो समझिए, इसका ये पार्ट तो छेड़ने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये पार्ट तो ऑलरेडी सॉल्व है, ठीक है, तो हमें इसी पार्ट को ही थोड़ा सा डिस्कस कर लेना है ना। तो हम इसको पार्ट को क्या लिख सकते हैं? -1 से +1 जा रहा है, -1 से लेकर +1 जा रहा है, और ये चला गया लॉग में। तो ऐसा करते हैं कि -1 से +1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटाओ, ठीक है, सीधे इंटीग्रेशन कर लेते हैं। हाँ, सीधे इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका हमें क्या देखने को मिलेगा? तो इसका मुझे देखने को मिल जाएगा यहाँ पर log 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर जो b का काम कर रहा है वहाँ पे 2t काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? 2t, ठीक है, तो माइनस का 2t काम कर रहा है, ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे होगा वो अब अपन में जो जाएगा वो माइनस का 2t चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और यहाँ पे जो लिमिट लगेगी वो क्या लगेगी? लिमिट लग जाएगी
-1 से लेकर +1। अच्छा, लिमिट अगर हम सॉल्व कर लेंगे, अगर हम लिमिट सॉल्व करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, पहले हम 1 रखेंगे, फिर हम -1 रखेंगे, पहले हम प्लस का 1 रखेंगे, तो हमें देखने को मिल जाएगा 1/2t। ठीक है, 1/2t और पहले प्लस का 1 रखेंगे, तो जहाँ x वहाँ प्लस का 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, log। और अगर +1 रखेंगे तो 1 - 2t + 2 स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के 1 - t का होल स्क्वायर देखने को मिलेगा। और -1 रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा -log। ठीक है, तो माइनस वाला कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा, तो सीधे बोलते हैं 1 + t का होल स्क्वायर देखने को मिल जाएगा। log m की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमें क्या देखने को मिल जाएगा, जो स्क्वायर है मेरे पास, स्क्वायर, ये स्क्वायर हट के, ठीक है, कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, n log m होता है ना, तो n log m के फॉर्मूले से इसको हम आगे कर लेंगे, तो ये हमारा इनटू में चला जाएगा 2, तो इनटू में चला गया 2। ठीक है, ये बात खत्म माइनस का। अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, जो यहाँ पे माइनस चल रहा था, ये जो यहाँ माइनस चल रहा था, वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/t, और ये हो जाएगा log, और ये हो जाएगा 1 + t अपॉन 1 - t हो गया। ठीक है, ये देखने को मिला। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसको आगे और सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 1/t, और इसका एक्सपेंशन कर देता हूँ। अगर मैं इसका एक्सपेंशन कर देता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, तो मुझे देखने को मिलेगा 2, ठीक है, 2t + t³ 3, है ना, और प्लस t⁵, इसका सीधे फॉर्मूला होता है अपॉन 5 और प्लस एंड सो ऑन, ये देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास हो गया। अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ से क्या देखने को मिलता है, चलो मैं इसको रब कर देता हूँ, तो उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या देखने को मिलता है, देखो भाई, मेरे पास क्या चल रहा था, मेरे पास चल रहा था समेशन फ्रॉम n = 0 से इन्फिनिटी चल रहा था, t⁻2n चल रहा था, और इनटू में चल रहा था हमारे पास क्या, हमारे पास चल रहा था कि pnx का होल स्क्वायर =, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या निकल के आया था, 1/t निकल के आया था, और इनटू में 2 निकल के आया था, और ब्रैकेट में हमारे पास निकल के आया था भाई t, फॉर्मूला क्या ब्रेक था, t + t³ 3 प्लस t⁵5/5, और नंबर पावर चल रही थी ना, प्लस और एंड सो ऑन, और नंबर पावर चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, ये था। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, नहीं आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हम इसमें क्या कर सकते हैं कि t से डिवाइड अंदर करा देंगे तो हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगा हमारे पास 1 + t² और प्लस t⁴/5 और प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हो गया। तो मैं इसको अगर nवां टर्म इसका लिखना चाहूँ, nवां टर्म, तो प्लस इसको मैं nवां टर्म भी लिख सकता हूँ, इसका कोई दिक्कत नहीं है। क्या चल रहा है, इवन में पावर चल रही है तो इसका मतलब 2⁻2n अपॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑड में चल रहा है तो इसलिए 2n + 1 हो जाएगा, और प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर इसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे, तो समेशन फ्रॉम n = 0 से इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 2, अब ये 2 को अंतर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 2, और यहाँ पर जाएगा 2n + 1, और इंटू में क्या है, इंटू में t⁻2n। ठीक है, और इधर मेरे पास ये चल रहा है, तो अगर मैं इसे कंपेयर करके देखूं तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, तो मुझे यहाँ से देखने को मिल रहा है, इंटीग्रेशन चल रहा था, सॉरी मैं इंटीग्रेशन लिखने की भूल गया था, -1 से +1, तो इंटीग्रेशन -1 से +1, ठीक है, pnx का होल स्क्वायर dx = 2/2n + 1। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है, ये m = n के लिए है, किसके लिए, m = n के लिए। तो आराम से डिस्कस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम एक बात निकल के आते हैं, दैट इज अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो मुझे बात निकल के आती है -1 से लेकर +1। ठीक है, pnx × pmx dx = ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है 2/2n - 1 और आता है 2n + 1। ठीक है, del m, n ये आ जाता है। अब ये डिपेंड करता है ना कि अगर m > n होगा तो 0 हो जाएगा, अगर m = n होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे फॉर्मूला याद रखना है आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग इसकी सहायता से, राइट। तो अब बात कर लेते हैं रेफरेंस फार्मूले की, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको कम से कम यहाँ पे इतने रेफरेंस फार्मूले को देखने को मिलेंगे, 7 रेफरेंस फार्मूले हमारे सामने हैं, हम सभी के रेफरेंस फार्मूले की प्रूविंग देखेंगे। ठीक है, और लगभग ये सभी पूछे भी जाते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इनसे, है ना। तो सभी के अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो सबसे पहली चीज ये है कि बेसिक आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, जितना हमने पढ़ा दिया। तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप पिछले लेक्चर्स देख लें, ठीक है, अच्छे से रिवीजन कर लें, प्रैक्टिस कर लें, और उसके बाद अगर आप देखने आते हैं तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं भाई, आज का जो सेशन है भाई अपने लिए, ठीक है, उस पर डिस्कस करते हैं। और आपको जनरेटिंग फंक्शन बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि जनरेटिंग फंक्शन पे ही अपन मेन काम करने वाले हैं। ठीक है, तो जनरेटिंग फंक्शन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो पहले हम उठाते हैं पहला
और पहला रिकरेंस फॉर्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला रिकरेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि 2n+1, ठीक है, x pn(x) इज इक्वल टू n+1, ठीक है, pn+1 ऑफ x और प्लस n इंटू pn-1, ये मुझे लाना है। अब इसको लाएंगे कैसे? तो सबसे पहले जनरेटिंग फंक्शन आप लगाओ, ठीक है। पॉइंट क्या आपका जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है? तो होता है 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर का होल पावर -1/2 इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू में क्या होता है? तो होता है समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ये होता है t की पावर n, ये होता है pn(x) होता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? यहाँ तक आ गया, कहानी क्लियर है पूरी तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं अब इसमें देखूंगा तो बस मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे हमारा ये आ जाए। तो हम इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो हर्मिटी में भी हम लोगों ने काफी कुछ सीखा था, हर्मिटी में भी कुछ ऐसे ही प्रूविंग हुई थी। तो हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट करते हैं तो मुझे क्या देखने को मिलता है? तो मुझे देखने को मिल जाएगा यहाँ से -1/2, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा? 1 - 2xt और प्लस टी स्क्वायर का होल पावर -3/2, राइट। और इनटू में अब क्योंकि मैंने टी के रिस्पेक्ट में किया है तो अगेन अंदर का करना पड़ेगा, एक्स पावर n का तो लगा दिया, अब अंदर का करना पड़ेगा। जब मैं अंदर का करूंगा तो मेरे पास क्या देखने को मिलेगा? तो मेरे पास देखने को मिल जाएगा -2x प्लस 2t, ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू। अब इधर का तो हो गया पार्ट, अब इधर का कर लेते हैं। इधर टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इधर हो जाएगा अपने पास समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा n इंटू n-1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास pn(x). आई थिंक यहाँ तक तो कहानी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे हमारा चीजें सिंपल मतलब सिंप्लीफाई हो जाए पूरी तरीके से। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई? तो ये देखो -3/2, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा यहाँ सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं -1/2, और ऐसा करते हैं कि 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर से बहुत से मल्टीप्लाई करते थे ताकि यहाँ पे -1/2 मिल जाए। तो मेरे पास हो जाएगा 1 - 2xt और प्लस टी स्क्वायर का होल पावर -1/2, और यहाँ पे ऐसा लेते हैं कि 2 ले लेते हैं कॉमन, है ना। 2 लेते हैं कॉमन इधर, तो भी क्या बचेगा? तो पता चल जाएगा -2 लेते हैं कॉमन ताकि माइनस में प्लस हो जाए। तो ऐसा करते हैं -2 लेते हैं कॉमन इसमें, तो बचेगा क्या मेरे पास? x - t, ये बच जाएगा, और इक्वल टू, ठीक है। अब मैंने क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? n इंटू टी की पावर n-1 इंटू हमारे पास आ जाएगा pn(x), ठीक है। और अगर हम 2 से 2 इसको कैंसिल कर लें और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो बताओ क्या देखने को मिलेगा मुझे? तो यहाँ से देखने को मिल जाएगा, अच्छा ये किसकी वैल्यू होती है? तो ये वैल्यू होती है समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ तो जाएगा टी की पावर n इंटू pn(x) हो जाता है, और इंटू में क्या अपने पास चल रहा है? तो इंटू में अपने पास है x - t, ठीक है, ये मुझे देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू। अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा भाई? अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो भाई अपने को मनता है मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपके पास t की पावर n-1 इंटू pn(x), राइट। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस का यहाँ पे 2x बाहर हो जाएगा, समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, और इसमें t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x, और ये n भी बाहर होगा तो यहाँ पे 2nx आ जाएगा, और t से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा t की पावर n इंटू pnx हो जाएगा, ठीक है, ये मिल गया। अच्छा, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? इस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, तो क्या मिल जाएगा? प्लस का n बाहर हो जाएगा, n तो ऐसे बाहर नहीं करना चाहिए मुझे, तो n को बाहर ना रखो, n बाहर नहीं रख सकते हैं बिकॉज n का समेशन स्टार्ट है ना, तो n को बाहर लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो n को हम किसी जगह बाहर नहीं रख सकते। पसंद में आई नहीं आई? तो ऐसा करो, n को अंदर ही रखो, जैसे इसमें भी n इंटू में रखो, इसमें भी n इंटू में रखो, और यहाँ पे भी n इंटू में ही रहेगा। तो समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी n कहाँ रहेगा? इंटू में रहेगा, तो n इंटू में रहेगा। इसमें टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा टी की पावर n+1, और इंटू में यहाँ आ जाएगा pn(x). देखो आपका मेन मोटो है कि टी की पावर n बनाना है,
क्या बनाना है, टी की पावर n बनाना है। तो आपको सारे काम उसके अकॉर्डिंग ही करने पड़ेंगे, टी की पावर आपको n ही बनाना पड़ेगा, है ना, या फिर टी की पावर n-1, मतलब जो बनाओ सेम पावर में बनाओ पूरे इक्वेशन में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है आपको उसके ही सहायता लेनी पड़ेगी, तो आपको जो प्रूव करना है आपको उसी की सहायता लेनी पड़ेगी। यहाँ पे जो आपको लाने होते हैं, ठीक है, हमेशा उसका ही सहायता लेना पड़ता है, बात याद रखना। तो चाहे तो आप टी की पावर n कोफिशिएंट बना सकते हैं, चाहे टी की पावर n-1 कोफिशिएंट बनाएंगे तो आपको दोनों मिलेगा। हम अगर टी की पावर n का कोफिशिएंट बनाते हैं तो टी की पावर n के कोफिशिएंट से हमारा प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो हम टी की पावर n का कोफिशिएंट बनाते हैं, पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लो, फिर टी की पावर n का कोफिशिएंट बना लेते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, और ये हो जाएगा इसी में, चलो एक्सचेंज करके बता देता हूँ, ठीक है, चलो इसी में एक्सचेंज करके बता देता हूँ मैं, अच्छे से हो जाएगा। जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो इंटू में x आ जाएगा, और जब t से मल्टीप्लाई करूंगा तो इंटू में बस t की पावर n+1 आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। तो देखते हैं, x से मल्टीप्लाई किया तो इंटू में हमारे पास x आ गया, और जब हम लोग t से मल्टीप्लाई करेंगे तो समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, t की पावर n+1 आ जाएगा, और इंटू में क्या आ जाएगा, pnx आ जाएगा। तो जहां जहां मतलब कि टी की पावर n है वहां तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां n+1 है तो कुछ ऐसा एक्सचेंज करो जहां से हमारे पास क्या बन जाए, टी की पावर n बन जाए, और तुरंत आप क्या कर लें वहां पे, मतलब इक्वाइड कर लें। देखो यहाँ पे टी की पावर n है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, इक्वाइड करेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्टली x(p(n)x) आ जाएगा, कोई चिंता नहीं। इधर n+1 है तो n की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे ताकि इक्वाइड हो सकता है, तो n की जगह पे n-1 रिप्लेस करेंगे तो 1 से 1 खत्म हो जाएगा, टी की पावर n बनेगा, यानी जहाँ n है अदर जगह वहां पे n-1 कर दो, तो हो जाएगा यहाँ पे p की n-1 ऑफ x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या है, n-1 है तो n की जगह पे अगर मैं n+1 रखूंगा तो 1 से 1 खत्म हो जाएगा, तभी हमारे पे टी की पावर n बनेगा, यानी जहाँ n है वहां पे क्या रखेंगे, n+1 रखेंगे, तो ये बन जाएगा n+, जहां जहां n है सभी जगह, ठीक है, तो n+1, और यह बन जाएगा मेरे पास p n+1 ऑफ x हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये तो 2x ही है तो कोई दिक्कत नहीं, 2x लिख लिया मैंने। अब जहां इसमें तो टी की पावर n है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सीधे हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा n, और यहाँ पे आ जाएगा pnx आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है तक, है ना। उसके बाद आगे चलो, अब जैसे यहाँ पे देखो n+1 है तो n+1 को n को रिप्लेस करना पड़ेगा n-1 से, तो चलो n-1 से रिप्लेस कर देंगे तो समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, और यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी ये क्यों लिखा मैंने, ये तो सीधे डायरेक्टली मैं कंपेयर कर रहा हूँ ना, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, राइट। चलो तो मैं यहाँ पे सीधे बात करता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा n-1 इंटू पी n-1 आ जाएगा ऑफ x, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, तो इसको सॉल्व करते हैं तो मुझे मिल जाएगा, देखो pnx, अब यहाँ पे pnx को सीधे एक साइड करना है, ठीक है, तो pnx, और देखो कहाँ पे, यहाँ पे है, तो इन दोनों को एक साइड कर लो, जब एक साइड तो माइनस इधर आया बेटा प्लस में हो जाएगा ये, और प्लस में होने के बाद यहाँ पे x ले लेंगे कॉमन, तो जब हमने प्लस में लिया और x कॉमन लेंगे तो होगा 2n+1 मिल जाएगा, और इंटू में मिल गया x, हो जाएगा pn ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, इसको उधर भेजना है। तो मेरे पास पहले इसको देखिए, तो मेरे पास क्या है ये, तो मेरे पास है n+1 इंटू pn+1 ऑफ x, ठीक है, और माइनस, अच्छा इसमें देखो क्या खासियत है कि इसको तो मैंने उधर भेज ही दिया, तो इससे इधर क्या बचा था, ये बचा था, और साथ में इधर ये भी है, तो इसको इधर भेजेंगे तो 1 से 1 हमारा खत्म हो जाएगा, तो केवल हमारा n वाला पार्ट बचेगा, तो प्लस का n बचेगा, और बाकी एक बार हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा pn(n-1) ऑफ x, ये बचेगा, ये आपकी फर्स्ट रेफरेंस फार्मूला है। अच्छा यहीं पे अगर मैं क्या सोचता कि अगर मैं टी की पावर n का मैंने कोएफिशिएंट उठाया था, किसका कोएफिशिएंट उठाया था मैंने, टी की पावर n का कोएफिशिएंट उठाया था, अगर मैं यहाँ से टी की पावर n-1 का कोएफिशिएंट उठा लेता, तो जहां जहां n वहां n-1 रिप्लेस कर दो, जहां जहां n वहां n-1 रिप्लेस कर दो, तो देखो क्या मिल जाएगा, वो भी एक नजरिया है ना, वो भी अपना एक वर्क है कि देखने को यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। तो पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आपको फर्स्ट रेफरेंस फार्मूला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि 2n+1 मिल गया आपको, ठीक है, और x इंटू में pnx मिल गया इक्वल टू n+1 pn+1 और प्लस n इंटू n pn-1, ये आपको देखने को मिला, फर्स्ट रेफरेंस फार्मूला आपका क्लियर हो गया, ठीक है। सेकंड रेफरेंस फार्मूले की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और इसी में हम लोग, हमने पहले बताया अगर आप रिप्लेस करना चाहो तो रिप्लेस कर लो और आराम से आपका प्रूविंग हो जाएगा, ठीक है। इसमें रिप्लेस कर सकते हो, n-1 रिप्लेस कर सकते हो, तो वो भी आपको प्रूविंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सेकंड की बात कर लेते हैं, चलो इसको रब कर देता हूँ, चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सेकंड में बात कर लेता हूँ। सेकंड में भाई इसमें क्या है, सेकंड है कि इसमें भी हमारा डेरिवेटिव ही करना पड़ेगा, ठीक है, और थोड़ा सा ये हटके है उसमें थोड़ा सा, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है, आपको डेरिवेटिव करना है, ठीक है, करिए। तो क्या लिखेंगे, 1 - 2xt और प्लस टी स्क्वायर
का होल पावर -1/2 इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये हो जाएगा t की पावर n इंटू पी एन ऑफ x हो जाएगा। चलो इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू t, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, बस ये डेरिवेटिव कर लो तो क्या आ जाएगा मेरे पास। अच्छा डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास क्या नजर आएगा, तो आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, ठीक है। और क्या नजर आएगा भाई, तो हो जाएगा 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। 1 - 2xt और प्लस टी स्क्वायर का होल पावर कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। और अंदर का करेंगे तो क्या आएगा, -2x आ जाएगा प्लस का टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 2t आ जाएगा, प्लस का 2t आ जाएगा, ये देखने को मिलेगा। और इक्वल टू समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ से हो जाएगा n इंटू टी की पावर n-1 और इंटू में मिलेगा पी एन ऑफ x, ये देखने को मिलेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो है नहीं आई थिंक, ठीक है। अब इसी प्रकार जैसे मैंने यहाँ पे टी से डिफ्रेंशिएट कर दिया है, इसी प्रकार से मुझे इसमें करना है x से डिफ्रेंशिएट। अगर हम x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, चलो ढूंढ लेते हैं उसको भी। तो मिल जाएगा -1/2, ठीक है, -1/2 मिला। और क्या मिल जाएगा 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर का होल पावर -3/2, और इसमें x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या आएगा, -2t आ जाएगा, क्या आ जाएगा -2t। और इज इक्वल टू में समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ से क्या मिलेगा भाई आपको, तो t की पावर n मिल जाएगा और पी एन डैश x मिल जाएगा, ये साइड हो गया, ठीक है। अगर मुझे क्या करना है, यहाँ तक तो कहानी पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर मुझे इसका लेफ्ट साइड आपस में इक्वल करना है, या ऐसा बोल सकते हो इसका ये वाला साइड आपस में क्या करना है, मुझे इक्वल करना है, तो बताइए ऐसा इसमें क्या कर दें जिससे हमारा ये इक्वल हो जाए। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, बहुत सिंपल है, ठीक है। इधर t है तो t से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना, और इसमें क्या कर दिया जाए, x - t से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये इक्वल हो सकता है। या फिर ऐसा कर सकते हैं हम, क्या यहाँ से हम 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें और इसमें उठा के सब्स्टिट्यूट करते तो भी ये कहानी हमारी बन सकती है। चलो ये ज़्यादा सही रहेगा। इसमें हम ऐसा करते हैं कि 2 से 2 हमारा कैंसिल कर लो और माइनस होने से हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं हम लोग कि 1 - 2xt और प्लस टी स्क्वायर का होल पावर -3/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मिलेगा समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे हो जाएगा t की पावर, अब क्योंकि t को उधर डिवाइड करा देंगे, t की पावर n-1 हो जाएगा और हो जाएगा पी एन डैश ऑफ x हो जाएगा ना, तो ये मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इसकी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू इसको उठा के इसमें रख देंगे, तो इसको पहले कैलकुलेट कर लो, माइनस माइनस ये प्लस कर लो और ये माइनस हो जाएगा हमारे पास, और इधर 2 से डिवाइड कर लो ये, तो ये 2 हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए, तो हो जाएगा मेरे पास x - t, ठीक है। और इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी, इसको रखो तो क्या हो जाएगी भाई, समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी, और हो जाएगी t की पावर n-1 और इंटू में पी एन डैश x हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू ये बनेगा, और इसमें क्या बनेगा, समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और n इंटू टी की पावर n-1 और इंटू में पी एन ऑफ x हो जाएगा। यहाँ तक कहानी पूरी क्लियर है ना। अब मुझे क्या करना है, देखो जब इतना आप कर चुके हो तो इसमें बस कंपैरिजन का काम बचा है। मुझे लगता है बस मल्टीप्लाई करो, कंपैरिजन कर लो। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका मल्टीप्लाई कर लिया जाए पहले ही, तो जाएगा समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, x में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, t की पावर n-1 इंटू पी एन डैश x हो जाएगा, ठीक है। और t से करेंगे तो क्या आएगा, तो माइनस हो जाएगा समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा t की पावर n इंटू पी एन एक्स हो जाएगा, राइट, इक्वल टू समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और हो जाएगा n इंटू टी की पावर n-1 इंटू पी एन एक्स। यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है भाई, जब से अब जैसे मान लो तुमने ये कंप्लीट कर लिया है, तो अब मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब कि इक्वेट करना होगा कोफिशिएंट ऑफ, है ना। किसका कोफिशिएंट इक्वेट करें, जो मुझे प्रूव करना वो आ जाए, है ना, सिंपल। तो मुझे प्रूव क्या करना है, देखिए यहाँ पे अगर देखें तो मुझे ये प्रूव करना है, सॉरी मुझे इसमें ये लाना है। आई थिंक मैंने थर्ड वाला आई थिंक प्रूव कर दिया, डेरिवेटिव कर लिया मैंने, कोई नहीं, थर्ड वाला ही प्रूव कर लो। सेकंड वाला प्रूफ तो आई थिंक हो चुका ना, सेकंड वाला प्रूफ कैसे, ये सेकंड वाला प्रूफ हो चुका, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम ही तो बता तो दिया तो था मैंने ना, सेकंड वाला प्रूफ हो चुका, ठीक है। सेकंड प्रूफ हो चुका, थर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। अब सोचो के सेकंड वाला सर कैसे हो, भाई यहाँ देखो तुम, इसी में देखो सेकंड वाला प्रूफ हो चुका है,
इसी में देखो तुम सिग्नल प्रूफ हो चुका। इसी में रिप्लेस कर दो, जहां n है वहां n-1 रिप्लेस करो, आपको ये सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, तो सिग्नल प्रूफ हो चुका है। थर्ड वाले में आए, थर्ड वाले में हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, यहाँ तक सिग्नल प्रूफ हो चुका पहले ही, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने बताया था टी पावर n-1 कोएफिशिएंट इक्वाइड कर लो, तो सेकंड ही वाला था, अभी हम थर्ड वाला प्रूफ कर रहे थे। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। थर्ड वाले में ध्यान से देखो, तो मुझे ये लाना है, तो आई थिंक थोड़ा बहुत तो मैच हो रहा है। बस देखो कि टी की पावर एन यानी x इंटू पी एन डैश लाना है, तो इसका मतलब मुझे टी की पावर एन कोएफिशिएंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इक्वाइड करूंगा, टी की पावर n-1 का कोएफिशिएंट इक्वाइड करूंगा, तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा x इंटू पी एन डैश एक्स मिल जाएगा। ठीक है, और माइनस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, क्योंकि टी की पावर n-1 में चाह रहा हूँ, तो जहाँ n वहाँ n-1 रिप्लेस कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा p n-1 ऑफ x हो जाएगा इज इक्वल टू, तो टी पर n-1 का कोएफिशिएंट मुझे चाहिए, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर डैश था ना, डैश लगाओ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा भाई n इंटू पी एन ऑफ x मिल जाएगा। ठीक है, और यही मुझे लाना था, यही मुझे लाना था। तो थर्ड भी हो गया। फोर्थ वाले रिप्लेसमेंट मांग रहा है, तो फोर्थ वाले के लिए थोड़ा सा रिप्लेसमेंट, मतलब थोड़ा सा बस सब्स्टिट्यूशन का काम करना है, आराम से हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि फोर्थ वाला जो है बहुत ही आसान है, इसको भी चलो इसी वक्त देख लो। फोर्थ वाले को करना क्या है, आपको फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला का यूज करना है इसमें। ठीक है, और फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला का यूज कर लेना है, तो आराम से इसमें आ जाएगा। तो फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला हमारा एक्चुअल में है क्या, तो फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला हमारे पास ये देखो सामने लिखा ही हुआ है, फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला ये यहाँ। तो फर्स्ट रिकरेंस फार्मूले को हम क्या कर देते हैं, सिंपली डेरिवेटिव कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ऐसा करो, इसका डेरिवेटिव कर लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका 2n+1। ठीक है, और इनटू में जो देखो इधर विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो ये फर्स्ट बन जाएगा, बन जाएगा सेकंड। तो अगर फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का डेरिवेटिव, और प्लस सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, ये बनेगा। और उसके बाद क्या है, आगे देखो, तो मेरे पास n+1 है, तो n+1 लिखो। ठीक है, और p उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, p डैश n+1 और प्लस n इंटू पी एन -1 डैश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया। अब मुझे रिकरेंस फार्मूला लगाना है अपना सेकंड, जो अभी हमने प्रूव किया है। सेकंड मतलब ये नहीं, ये तो फर्स्ट और सेकंड, इसको सेकंड ना बोलकर इसको हम ये बोलेंगे फर्स्ट ही है, ये फर्स्ट ही का एक पार्ट है, सेकंड हम इसको नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको लगाना है आपके लिए, मैं इसको लगा रहा हूँ। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये दोनों सेम है, ये दोनों हमने क्या मान लिया, सेम। ठीक है, तो सेकंड मैं इसको मान रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो बताओ यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलता है, जहाँ भाई ये मेरे पास है, ये मेरे पास एक्स पी एन है, एक्स पी एन है, ये थोड़ी सी मिसप्रिंट रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक्स पी एन है इज इक्वल टू, सॉरी हाँ ये सही है, सही है, सही है, एक्स पी एन नहीं है, वो प्रूविंग में हमने एक्स पी एन लाया था ना, तो हम इधर से लेकर आए थे, और ये इधर है, तो सही है, सही है, सही है, सही है, एन पी एन ही है वो, है ना, क्या है, एन पी एन है, समझ नहीं आ रहा है, वो एन पी एन है। तो एन पी एन और एक्स पी एन डैश और माइनस पी एन -1 डैश। ठीक है, हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो वैल्यू है इसकी, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, एक्स पी एन डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन पी एन। ठीक है, और प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी डैश एन -1, पी डैश एन -1। इसकी जो वैल्यू है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो जाके पुट कर दीजिए इसमें, तो इसकी वैल्यू उठाएंगे और इसमें रख देंगे। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में ये वाली वैल्यू उठा के आप आराम से रख दें, तो क्या देखने मिलेगा, तो हो जाएगा 2n+1। ठीक है, और इनटू में क्या, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास है, तो मेरे पास है एन पी एन है, और प्लस पी डैश यहाँ पे हो जाएगा n-1 है, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा प्लस, यहाँ पे मिल जाएगा पी एन। ठीक है, और यहाँ पे इज इक्वल टू लगाओ, यहाँ पे हो जाएगा n+1, और यहाँ से हो जाएगा Pn+1 डैश, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, हो जाएगा n इंटू Pn-1 डैश। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कहानी। बस इसको कैलकुलेट कर लेना है, बस इसको कैलकुलेट कर लेना है, और कुछ जो आगे पॉसिबिलिटीज बने उसको सॉल्व कर लेना है। चलो हम अंदर मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या आएगा, 2n+1 और इंटू n है मेरे पास, Pn हो गया। ठीक है, और प्लस मेरे पास क्या हो गया, Pn n+1,
तो ऐसा करो कि n+1 रखो इसको इधर, n+1, क्योंकि एक इधर n वाला है और इधर ये सिंपल है, तो इनको ऐड करके मतलब मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। और मेरे पास अगला क्या है, तो मेरे पास है 2n+1 और इंटू में क्या है Pn-1 डैश इक्वल टू n+1 Pn+1 डैश है, मेरे पास n Pn-1 डैश है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि ये वाला पोर्शन इधर लेकर आते हैं। जब ये वाला पोर्शन इधर लेकर आएंगे, माइनस कर दें, इसको हटाओ तो यहाँ से एक घट जाएगा, तो n+1 n+1 n+1, तो n+1 से क्या कर देंगे, वो साइड डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, तो अपने पास निकल के आएगा 2n+1, ठीक है, Pn और प्लस Pn-1 डैश इज इक्वल टू Pn+1 डैश, और यहाँ पे कुछ बचा नहीं, ठीक है, ये प्रूफ हो जाएगा। तो बस इसी में जो प्रूफ करना है, अब इसको रोक के इसको इधर भेज देना है, तो ये हमारे पास ये भी हो जाएगा क्या कि 2n+1 हो गया, ठीक है, और इनटू में Pn इज इक्वल टू हो गया मेरे पास क्या हो जाएगा, तो Pn+1 डैश हो गया और माइनस का हमारे पास Pn-1 डैश हो गया, ठीक है। तो ये मुझे देखने को मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से प्रूफ कर लोगे, मुझे लगता है बहुत ही आसान है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये भी देखने को आराम से मिल गया आपको, इजी था, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे प्रूविंग कर लेंगे जो भी हमारे पास है, ठीक है, इसको भी हम लोग नेक्स्ट इस तरह प्रूविंग कर लेंगे। अच्छा, इसमें कैसे करेंगे, तो इसमें थर्ड और सेकंड को मिला लो, थर्ड मतलब ये जो भी हमने प्रूव किया, और सेकंड हमने ये वाला, ठीक है, सेकंड और ये थर्ड, इन्हीं को दोनों को पकड़ो और इन्हीं दोनों से हम लोग ये प्रूफ आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इनमें करना क्या है, ध्यान से अगर देखो तो इनमें करना क्या है भाई आपको, मुझे लगता है कि ये वैल्यू अगर हट जाए तो आराम से आ जाता है, n-1 दोनों में नहीं है, तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो कुछ कहानी हो सकती है ना, तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो इस वाले में इस वाले सब्ट्रैक्ट करो, तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चलो मैं आपको सब्ट्रैक्ट करके बताता हूँ। तो इस वाले में क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो मैंने सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, इसमें सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, nPn इज इक्वल टू यहाँ पे x Pn डैश है और माइनस P डैश n-1 है, उसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर मेरे पास क्या आएगा, इधर मेरे पास बचेगा n+1 Pn हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर मेरे पास क्या आएगा, इधर मेरे पास आ जाएगा P डैश n+1 हो जाएगा और माइनस हमारे पास आ जाएगा x Pn डैश हो जाएगा, और मुझे यही लाना है, ठीक है। चलो ये भी प्रूफ हो गया। अब आगे वाले की अगर हम बात करें, ये भी प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया, ठीक है। अगर हम आगे वाले की बात करें तो इसमें सेकेंड और फोर्थ में उठा लो, आगे वाला है, तो हमने बताया था, हमने क्या बताया था भाई कि इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट मानो, ये दोनों सेम है, इनको फर्स्ट मानो, ये क्या मान लो सेकंड, ये क्या मान लो थर्ड, ये क्या मान लो फोर्थ, तो ये तो अभी मैंने प्रूफ किया, ठीक है, ये तो मैंने अभी प्रूफ किया। अब ये वाला जो प्रूविंग है इसमें तो कोई दिक्कत आई थिंक नहीं आई होगी, है ना, ये आराम से हो गया होगा। और इसी से ये कैसे बना है सर इससे ये लाना है तो बहुत ही आसान है, जहाँ n है वहाँ रिप्लेस कर दो n-1, तो n रिप्लेस बाई n-1 तो आ जाएगा ये भी, तो जहाँ n वहाँ n-1 रिप्लेस करो तो ये आएगा, जहाँ n वहाँ n-1 रिप्लेस कर दो तो आराम से तुम्हें प्रूविंग देखने को मिल जाएगा। तो आई थिंक ये भी कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें इसको प्रूव करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थर्ड एंड फोर्थ को इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, थर्ड एंड फोर्थ को इस्तेमाल करते हैं। थर्ड मेरे पास क्या है, थर्ड मेरे पास है nPn, ठीक है, इज इक्वल टू x Pn डैश और माइनस यहाँ पे है P डैश n-1 है, ठीक है, और एंड, ठीक है। अगला क्या है मेरे पास, फर्स्ट इस्तेमाल करना, सॉरी सेकंड इस्तेमाल करना, फोर्थ इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा n इंटू Pn-1 हो गया, ठीक है, और इज इक्वल टू Pn डैश माइनस क्या होता है भाई, x Pn-1 डैश, यही तो होता है, देख लो सामने लिखा हुआ है ना, ये होता है। तो अच्छा, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, अब देखिए मुझे लाना क्या है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है, तो मुझे जो लाना है उसी अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि इस वाले में x से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसमें क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। x इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये दोनों हमारे क्या प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या भाई, इधर ले लेंगे n कॉमन तो हो जाएगा x-1
सॉरी ये कहाँ से हो जाएगा, सेम तो है नहीं, इधर n-1 है Pn- उधर Pn है, तो इसमें ऐसा नहीं लिख सकते। अच्छा इसमें बचेगा क्या, डायरेक्टली बचेगा, तो जो बचेगा सीधे लिखो, सीधे लिखो, तो xn Pn माइनस n Pn-1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर Pn डैश माइनस Pn डैश हो गया, ठीक है। तो इसमें Pn डैश ले लिया कॉमन, तो बचेगा क्या, तो बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू nx Pn माइनस n Pn-1 हो गया, ठीक है। और ये हमें देखने को मिला। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, इसमें ले लेंगे n कॉमन, तो जो भी बचेगा हमें देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए समझ में आया कि नहीं आया, बराबर तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से। अच्छा अगला मेरे पास जो है लास्ट बचा है मेरे पास, वो सिंगल एक ही बचा है हमारे पास, और ये हमारे पास लास्ट रिकरेंस फार्मूला है, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें कोई रिकरेंस फार्मूला नहीं है। इसको भी कर सकते हैं आराम से, थर्ड एंड फिफ्थ को मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि थर्ड एंड फिफ्थ को मिला देंगे, कहानी खत्म, ठीक है। तो मेरे लिए ये जो था ये 50 था, ठीक है ना, तो इसको मिला देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। करके देखें क्या होता है ना। पहले हम लोग फर्स्ट को लिखते हैं। फर्स्ट मेरे पास क्या है, तो फर्स्ट मेरे पास है 2n प्लस 1 x Pnx इज इक्वल टू Pn प्लस 1। अच्छा रिकरेंस फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, बात याद रखना, रिकरेंस फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन भी लगाने हैं हमें, ठीक है। और क्वेश्चन तभी आप लगा सकते हो जब रिकरेंस फॉर्मूले आपको क्या हो, याद हो, ये बात याद रखना, ठीक है। रिकरेंस फॉर्मूले आपको याद होंगे तभी आप क्वेश्चन लगा पाओगे, मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। मजा तभी आएगा क्वेश्चन लगाने में, मतलब थिंकेबल क्वेश्चन है तो इजी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन थिंकेबल तो ही है, तो जाहिर सी बात तुम्हें आने चाहिए ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू Pn डैश इज इक्वल टू हमारे पास n Pn-1 माइनस एक्स Pn, अरे सामने लिखा हुआ बस लिखना ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हमने सामने लिखे हुए हैं तो आराम से तुम्हें करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, लेकिन इनको याद रखना है तुम्हें, ठीक ना। तो याद रखोगे तो तुम्हें क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं अपने इस वाले फॉर्म में चलते हैं, और इस वाले रिकरेंस फॉर्मूले को हम लोग ट्राई करते हैं, फर्स्ट वाले को कर सकता हूँ गया ये, हाँ ठीक है, फर्स्ट वाला ट्राई करते हैं। अच्छा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ n+1, जैसे लिखा हुआ है 2n, तो इसको मैं रफ करके मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ n+1, ठीक है, ऐसा n+1 हो गया, और इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस n, ठीक है, प्लस n, तो n+1 और प्लस n लिख सकता हूँ, इसी में प्लस n लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, और इसका मल्टीप्लाई अंदर करा दो। तो भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू एक्स इंटू Pn(x) हो गया, ठीक है, प्लस n+1 इंटू एक्स Pn(x) हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा n+1 इंटू Pn+1 और प्लस n Pn-1, ये बना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यहाँ से आ गया, ठीक है। अच्छा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि जो मेरे n+1 है उसको ले सकता हूँ एक साइड, तो n+1 ये वाला और n+1 वाले एक साइड, और बाकी n वाले को एक साइड कर देना है। तो क्या मुझे मिलेगा, n+1 मिल जाएगा मुझे कॉमन, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे यहाँ से मिल जाएगा x Pn मुझे मिलेगा, और माइनस मिल जाएगा Pn+1 देखने को मिलेगा, ठीक है, इज इक्वल टू, और ऐसा करते हैं कि इस वाले को इधर भेज देते हैं, तो मेरे पास हो जाएगा nPn-1 हो जाएगा, और साथ में माइनस nx Pnx मिल जाएगा, ठीक है, ये कौन मिल जाएगा, आई थिंक समझ में आ गया। इसमें ले लेते हैं n कॉमन, तो अगर इसमें n कॉमन ले लेते हैं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा भाई, इसमें अगर n कॉमन लिया तो ये देखने को मिलेगा। लॉजिक क्लियर है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं इसको ध्यान से देखता हूँ, क्या ये साइड दोनों इक्वल हो गए, नहीं हो गए, क्या साइड दोनों इक्वल हो गए, हो गए। अगर ये साइड दोनों इक्वल हो गए तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर Pn डैश लिख सकता हूँ आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और शायद आपको यही लाना है, एक बार देखिए आपको यही लाना है, ठीक है। तो आराम से इसी तरीके से हो गया, नहीं हो गया, बताइए कोई दिक्कत आई इसमें, कोई प्रॉब्लम आई, नहीं आई। तो सभी जितने भी रेफरेंस फॉर्मूले थे हमने इजी में प्रूव कर लिए, नहीं कर लिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम है रेफरेंस फॉर्मूला लगाना है, तो जो जनरेटिंग फंक्शन है उस पर काम करना सीखो। और इन रेफरेंस फॉर्मूले की सबसे बड़ी गंदी आदत होती है कि जब तक समझोगे तब तक तो आएगा, लेकिन जैसे ही तुमने प्रैक्टिस से छोड़ा, 1-2 सप्ताह भूले, तो उसके बाद आप इसमें प्रोसीजर भूल जाते हैं, इसमें करना क्या होता है, क्योंकि बड़ा इसमें खिचड़ी है, मतलब कि इधर उधर करना होता है, बहुत ज्यादा इधर उधर करना होता है। बाकी डिफिकल्ट नहीं है, मैं इनको कभी डिफिकल्ट नहीं कह सकता हूँ, है बहुत आसान, ठीक है। तो सारे रेफरेंस फॉर्मूले को कम से कम 3 या 4 बार प्रैक्टिस करें, उसके बाद जोश आएगा आपको, हाँ वी कैन डू इट,
है ना, परफेक्टली तरीके से। तो आगे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है और जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करना बहुत ही आसान है। तो हम इसमें रिकरेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो भी कौन सा, ये रिकरेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन का जो फॉर्म है वो रिकरेंस फार्मूला के फॉर्म है। तो मैं इस्तेमाल करूंगा क्या, इस्तेमाल करूंगा मैं कि 2n+1 इंटू pnx इज इक्वल टू pn+1 डैश, ठीक है, और माइनस pn-1 डैश। ये रिकरेंस फार्मूला एक पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। और ये जो रिकरेंस फार्मूला है इसी की सहायता से हम लोग इसमें काम करने वाले हैं। अच्छा, तो हम इसमें पुट कर देते हैं। अगर हम इसमें पुट कर दें n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो मुझे देखने को क्या मिलता है। पहले मैं n इक्वल टू 1 रखता हूँ। जब मैं n इक्वल टू 1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 3pn इज इक्वल टू, जब मैं n इक्वल टू 1 रखता हूँ तो इधर मेरे पास हो जाएगा p112 हो जाएगा डैश, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ये मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मुझे क्या मिल जाएगा, अगर मैं 2 रखता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 5p2, यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखा तो 1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो इधर से क्या मिल जाएगा p-3 और माइनस p1 डैश। अगर मैं अगला रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 7, ठीक है, 7p3 मिल जाएगा, है ना। और इधर क्या मिल जाएगा मेरे पास p-4 और माइनस यहाँ पे क्या मिल जाएगा p-2, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह का चलता चला जाएगा। अब क्योंकि मैं रखता जाऊंगा आगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, मेरे पास मिल जाएगा अगला 2n-1, ठीक है, और रख रहा हूँ ना तो pn-1 मिल जाएगा, और इज इक्वल टू n मिलेगा, ठीक है ना, n और ये मिल जाएगा डैश, और माइनस pn-2 मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये 0 से स्टार्टिंग के लिए होता है और यहाँ पे हमारे पास n से स्टार्टिंग के लिए है, 1 से। तो ये देखने को मिलेगा। अगर आप इन सभी को जोड़ देते हैं, मतलब ऐड कर देते हैं, तो आप क्या देखने को पाते हैं, आप ये बताएं। अगर आप इन सभी को ऐड कर लेते हैं, मतलब आपको क्या लगता है कि अगर मैं इन सभी को ऐड कर लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इधर मुझे मिलेगा 3p1, देखना लेफ्ट साइड पे ले देखो, 3p1 प्लस 5p2, ठीक है, और प्लस 7p3 और प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। और अगला सोचो मेरे पास अगर n1 टर्म मैं देखूंगा, इसका n1 टर्म, क्योंकि यहाँ पे तो भाई ये n तक है, मतलब n-1 तक है। अगर n1 टर्म देखेंगे तो इसका क्या मिलेगा, तो इसका n1 टर्म अगर देखा जाएगा तो आई थिंक मुझे मिलना चाहिए इसमें 2n+1 इंटू pn, ये देखने मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू, अब इधर क्या देखने मिलेगा, तो इधर एक बार सोच के विचार के बताइए क्या देखने मिलेगा। अगर आप इधर ध्यान से देखो तो कुछ दिख रहा है आपको, ये कैंसिल हो रहा है इस तरह। हमारे पास इधर वाला पॉइंट अगर हम इसको आगे वाला लिखते हैं, मतलब 4 रखते, तो 4 1 क्या हो जाता है, इधर 5 हो जाता, ठीक है। और 4 में से 1 सेपरेट होकर क्या आता, 3 आता। तो इसका मतलब ये इसको कैंसिल कर लेता, ठीक है, और ये इसको कैंसिल कर लेता, है कि नहीं। इसी टाइप से आगे वाला जो स्टेप होता है वो 4 को कैंसिल कर लेता, ये 5 को कैंसिल कर लेता, ठीक है। ये प्रोसीजर आगे चलता रहता, कहने मतलब ये प्रोसीजर आपको आगे देखने को मिलता रहता। तो ये देखने को मिला। अच्छा, एक चीज और है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 0, तो मतलब ये भी खत्म हमारे पास कहानी, ठीक है। और एक बात और खासियत रखो, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू हमें देखने को मिलती है 1, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, और p0 की वैल्यू भी हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। तो हमें ये दोनों की वैल्यू मिल जाएगी 1, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मुझे अभी क्या क्या बचा वो लिखते हैं। तो बाकी सब तो कट ही जाएंगे, बाकी सब तो हमारा कट जाएगा, यानी ये वाला जो पोर्शन था वो भी किसी न किसी से कट जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास बचेगा क्या, तो मेरे पास इसमें बचेगा बेटा, इसमें मेरे पास देखने को मिलेगा कि pn डैश मुझे मिलेगा, और प्लस pn+1 डैश मुझे मिलेगा, ठीक है, और माइनस p0, ये भी तो बचेगा इधर, इधर ये दोनों बचेंगे, ठीक है। माइनस p0 डैश मिलेगा, माइनस p1 डैश मिलेगा। हम जानते हैं इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो कुल मिला के हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर pn डैश और प्लस pn+1 डैश मुझे मिलेगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू, और क्योंकि इधर भी हमारे पास लाना है, तो ये मेरे पास इतना है, ठीक है। तो n+1 बस यहाँ पे मुझे क्या लाना है, p0 आई थिंक लाना है। तो p0 लाने में क्या दिक्कत है, p0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो 1 होती है, आराम से देखो इसकी वैल्यू 1 हुई थी, माइनस का इधर आया प्लस में, तो आराम से इधर p0 भेज दो, क्या दिक्कत है, सॉरी प्लस,
क्योंकि P1 की वैल्यू P1 डैश की वैल्यू P0 की वैल्यू दोनों सेम होती है, तो इसको माइनस किधर भेजेंगे, प्लस हो जाएगा, तो आराम से इसको बोल सकते हैं, ये आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत आई किसी को? ठीक है, तो परफेक्टली तरीके से हम आई थिंक प्रूव कर चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़े, कहानी को खत्म कर चुके हैं, तो ठीक है आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन करना है आपको, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है फिलहाल के लिए, लेकिन इसको करेंगे कैसे? तो रिकरेंस फार्मूला सेकंड लगाना है हमें, और उसी की सहायता से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। क्या होता है सेकंड रिकरेंस फार्मूला? थर्ड या सेकंड देखते हैं, ये रिकरेंस फार्मूला तुम्हें लगाना है, जो भी हो, थर्ड सेकंड मुझे नहीं पता, एक बार देख लेना क्या है। ठीक है, ये तुम्हें लगाना है, ठीक है ना। और ये हमारे पास होता है कि Pn + 1 ऑफ x। देखो सारे रिकरेंस फॉर्मूले तुम्हें याद रहने चाहिए, हमने पहले बताया है। अगर तुम्हें सारे रिकरेंस फॉर्मूले याद होते हैं तो आप क्वेश्चन को अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, ये बात याद रखना, ये तुम्हें लगाना है। तो इसको लगाएंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो इधर देखो Pnx था, तो Pnx की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी आराम से। तो Pnx की वैल्यू यहाँ से क्या निकल आएगी? तो Pnx की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 1/2n + 1। ठीक है, और क्या आ जाएगा? Pn + 1 डैश ऑफ x माइनस Pn - 1 ऑफ डैश ऑफ x, ये मुझे मिलेगा। इसको उठा के पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन हमारे पास है, इंटीग्रेशन कर दो, कहाँ से 1 सॉरी x से लेकर 1 तक है, तो इंटीग्रेशन कर दिया 1 से लेकर x तक, और dx कर दिया dx। तो इसका डेरिवेटिव है तो जाहिर बात एंटी हो रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2n + 1, और ये हो जाएगा Pn + 1 ऑफ x और माइनस Pn - 1 ऑफ x, और मेरे पास चलेगा x से 1। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मुझे लगता है ना। अब आपको करना क्या है, तो इसमें लिमिट अप्लाई कर देना है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या देखने मिलेगा? तो मुझे मिल जाएगा 1/2n + 1, और जहाँ x वहाँ 1 रख देना है। ठीक है, 1 रख देंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा? Pn + 1 1, ठीक है, और माइनस Pn - 1 1, और फिर x अप्लाई कर देना है, तो माइनस Pn + 1 ऑफ x और माइनस P - प्लस Pn - 1 ऑफ x। ठीक है, हो गया। और अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, इन दोनों की वैल्यू होती है 1, इन दोनों की वैल्यू होती है 1, तो 1 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा? तो मेरे पास बचेगा 1/2n - 1 सॉरी 2n + 1, और इधर हो जाएगा Pn - 1 पहले लिख लूंगा, और फिर माइनस लगाओ Pn + 1 लिख लो ऑफ x। आई थिंक यही लाना था आपको। ठीक है, यही लाना था, तो आराम से प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल था क्वेश्चन, है ना। आगे बढ़ लेते हैं। ये देखो, ये एक नया क्वेश्चन आ गया, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें भी रिकरेंस फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये x ना होता ना यार, कहानी बन जाती। ये x है, सारा गेम इसी को हटाने के लिए होगा। ठीक है, सारा खेल x को हटाने के लिए है। तो कैसे हटाएंगे x को? तो हम रिकरेंस फार्मूला लगाएंगे, सिंपल रिकरेंस फार्मूला। क्या होता है रिकरेंस फार्मूला? तो ये भी रिकरेंस फार्मूला आई थिंक फर्स्ट लगेगा, फर्स्ट ही होगा। ठीक है, तो लगाएंगे फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला। क्या है कि 2n + 1 x Pnx = ठीक है, क्या होता है भाई? n + 1 इंटू Pn + 1 ऑफ x प्लस n Pn - 1 ऑफ x, ये होता है। अच्छा, इसमें हमें क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी तो हमें इससे डिवाइड कराना पड़ेगा, तो सो इम्प्लाइज दैट यहाँ से x Pnx की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? तो n + 1 अपॉन 2n + 1, ठीक है, Pn + 1 ऑफ x और प्लस n अपॉन 2n + 1 और Pn - 1 ऑफ x, ये बचेगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसमें ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें रख देना वैल्यू। तो वी गेट, देखो -1 से लेकर +1, और इसमें रखूंगा इतने की वैल्यू हम उठा के रख देंगे, तो अपने पास क्या हो जाएगा? अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल मिला के आ जाएगा n + 1 अपॉन 2n + 1 इंटू Pn + 1 ऑफ x, और इंटू में क्या है अपने पास? Pn - 1 ऑफ x है। ठीक है, dx हो गया, प्लस लिमिट -1 से लेकर +1 n अपॉन 2n + 1। ठीक है, इधर क्या है? Pn - 1 ऑफ x इंटू Pn - 1 ऑफ x
dx। हमने बताया था अगर ये दोनों सेम ना हो तो इसकी वैल्यू कहाँ चली जाती है, 0 में चली जाती है, तो ये हो गया 0। ठीक है, सीधे हम लोग ऑर्थोगोनल लगा रहे हैं। अगर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होती है, डिफरेंट होती है, तो इसकी वैल्यू कहाँ चली जाती है, 0 में चली जाती है, तो ये तो चला गया 0 में। अब बचा ये, तो अगर ये दोनों सेम होता है तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू होती है, अगर ये दोनों सेम होता है इसकी डायरेक्टली वैल्यू कितनी होती है, तो हमने बताया था 2/2n+1 होती है। कितना होता है, 2/2n+1 होता है। ठीक है, तो सिंपल इसको लगाएंगे 2/2n+1, आई थिंक यही होता है। ठीक है, तो कि यही होता है, बाकी देखते हैं, है ना। तो क्या मुझे मिलेगा, n/2n+1 मुझे मिलेगा, और इनटू मिल जाएगा 2/2n+1 ये मिलेगा। तो अपने पास क्या आ गया, 2n/2n-1 एंड 2n+1। लो, ये हिलाना था आपको, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2n/4n² - 1 a² में b² का फाइनल करा देंगे, आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पता समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत आई किसी को इसमें? तो बहुत ही आसान रहता है यार। अगर आप क्वेश्चन में क्या करते हैं कि रेफरेंस फार्मूला याद कर लेते हैं, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को क्लियर कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके वर्ड प्रॉब्लम यानी जो प्रॉब्लम है, सॉरी जो इसके प्रॉब्लम्स हैं वो कोई आपको प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, यानी इसके प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं कर सकती हैं। सिंपल सिमिलरली यही सेम क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये सेम क्वेश्चन है, x² हटाने के लिए आपको वर्क करना है और सिंपली ऑर्थोगोनल लगा देना है। सिंपल क्वेश्चन है, सेम। ठीक है, अगर हम बात करें सेम ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ खास नहीं करना है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी तरीके से हैं, आप रेफरेंस फार्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आप थोड़ी सी भी कॉमन सेंस के साथ वर्क करते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इजी है। ठीक है, आगे हमारे पास आता है रोड्रिग्स फार्मूला। तो इसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको रोड्रिग्स फार्मूला प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रोड्रिग्स फार्मूला के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।